स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का मैप। ये मैप जो है वो मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, और जितने भी लोकेशन मैं बताने वाला हूँ इन्हीं में से आने वाला है, इसीलिए मैंने मैप थंबनेल पे लिख दिया है 100% यही मैप आएंगे। क्योंकि भाई सिलेबस में जितने भी लोकेशन दे रखे सारे लोकेशन बता दूंगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे सिलेबस से तो मैप पूछा जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो भाई चैप्टर की वीडियोस को आप लोग जरूर देख ले। प्लेलिस्ट बना रखा है, चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए और लाइन से सभी वीडियो को देखे। हिस्ट्री की सबसे बेस्ट पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको हिस्ट्री का नहीं मिलने वाला जैसा कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग चैप्टर की वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए आगे हम अब मैप को देखना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैप नंबर 1 प्रमुख हड़प्पाई क्षेत्र को इसमें हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक तो भाई भरे हुए मैप को देखेंगे, वहाँ पे सभी लोकेशन को हम देखेंगे और एक इसमें आपको खाली मैप भी मिलेगा। जितने भी मैप मैं आपको करवाने वाला हूँ, लगभग 5-6 मैप जो भी करवाऊंगा उसमें पहले एक भरे हुए मैप को हम करेंगे और एक खाली मैप जो कि आपके अभ्यास के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो वो जो खाली मैप होगा ना, खाली मैप में इंपॉर्टेंट लोकेशन ही रहेगा। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो खाली मैप में हम जो भी लोकेशन करने वाले हैं उन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपके मैप में लोकेशंस पूछे जाएंगे। तो ध्यान से आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। पूरे 5 में से 5 नंबर भाई हमारे मैप में आने चाहिए, 1 नंबर भी अपने को नहीं कटवाना है मैप में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर चांस ये रहता है कि हड़प्पाई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो इंडिया में जो लोकेशन दे रखा है वही पूछा जाएगा, क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो इंडिया वाले लोकेशन से ही हमारा क्वेश्चन आएगा मैप में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हमारा 2 लोकेशन है, एक तो है कालीबंगन और एक है बनावली। तो देखो थोड़ा सा ना इस मैप में थोड़ा सा गलत दे रखा है, कालीबंगन ऊपर नहीं दिखाना हमारे को। कालीबंगन को हम कहाँ दिखाएंगे, ये जो दिल्ली है ना, आप खाली मैप को अगर देखेंगे, जैसे मैं खाली मैप में आपको लेके चलता हूँ, आपको राखी गढ़ी को कहाँ दिखाने की कोशिश करना है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के हल्का सा ऊपर, हरियाणा में दिखाना है लेकिन दिल्ली के हल्का सा ऊपर हम क्या दिखाएंगे, राखी गढ़ी दिखाएंगे, ठीक है। और हरियाणा में ही दूसरा लोकेशन आपका बनावली रहता है हड़प्पा सभ्यता का। तो बनावली हम कहाँ दिखाएंगे, देखिए बनावली आपका ऊपर की तरफ, ये ज़्यादा ही ऊपर दे दिया, हरियाणा में बिल्कुल ऊपर की तरफ, ठीक है। हम कौन सा लोकेशन दिखा देंगे, बनावली दिखा देंगे। और राखी गढ़ी को दिल्ली से ऊपर हरियाणा में दिखाएंगे लेकिन दिल्ली से हल्का सा ऊपर दिखाएंगे राखी गढ़ी। ये 2 लोकेशन हो गया हमारा। इसके अलावा तीसरा लोकेशन आपका कालीबंगन का है जो कि राजस्थान में रहेगा। राजस्थान में ऊपर की तरफ आप दिखा देंगे, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा। कालीबंगन को बस राजस्थान में ऊपर की तरफ हमें दिखाना है, ठीक है। उसके बाद हम इंडिया में और 3 लोकेशन की बात कर लेते हैं। एक तो आपका धौलावीरा जो कि गुजरात में ऊपर की तरफ, इस जगह पे धौलावीरा रहेगा। उसके बाद लोथल की हम बात करें, यहाँ कॉर्नर पे आप लोथल दिखाएंगे, है ना, ये भी समुद्र किनारे ही था। इसके अलावा इधर वाले कॉर्नर पे अपना नागेश्वर है। तो ये 3 लोकेशन तो भाई इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई 1 या 2 जरूर पूछा जाता है, हर बार आता है, ठीक है। तो धौलावीरा, लोथल, नागेश्वर ये तीनों ही किस स्टेट में पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान वाले में। पाकिस्तान के एरिया में हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुल मिला के 4 लोकेशन दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले हड़प्पा है, ये आपका इस जगह पे है ना, जो हमारा पंजाब जो राज्य है उसके ऊपर पाकिस्तान में, लेकिन हमें दिखाना है हड़प्पा। उसके बाद हड़प्पा के नीचे यहाँ पे आ जाते हैं ये कोट दीजिए, आपका कोट दीजिए का लोकेशन, ये आपका कोट दीजिए का लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे और आएंगे, यहाँ पे आपका चनहुद्रो दिख रहा है, चनहुद्रो का लोकेशन ये रहा आपका कोट दीजिए के नीचे। और फिर कोट दीजिए मतलब जो चनहुद्रो है उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपका बालाकोट हो जाएगा। और बालाकोट समुद्र किनारे है भाई, समुद्र किनारे आप दिखा देना, इधर भी दिखा दोगे थोड़ा चलेगा। ये आपका बालाकोट का लोकेशन हो गया। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है हमारा कोट दीजिए के और लेफ्ट साइड में हमारे को आना है, और ये हमारा मोहनजोदड़ो का लोकेशन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा दूर करके हम दिखाएंगे मोहनजोदड़ो को, तो ये आपका मोहनजोदड़ो का लोकेशन हो गया, ठीक है। कुल मिला के 10-11 लोकेशन दे रखे हैं, जिसमें से आपको कम से कम 6 लोकेशन जो कि भारत में दे रखा है, राखी गढ़ी, बनावली, ज़्यादा चांस रहता है कि बनावली ही पूछा जाता है हरियाणा से, ठीक है। कालीबंगन आपका राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में ऊपर की तरफ, ये लोथल आपका यहाँ पे कॉर्नर पे, और नागेश्वर। इन्हीं 6 लोकेशन में से कोई 2 या 3 लोकेशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम खाली मैप में आ जाते हैं भैया। देखिए खाली मैप में जो भी लोकेशन हमें दिखाना है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें लोकेशन जो दे रखा है आपका, यहाँ पे दे रखा है ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ पे आपको बनावली दिखाना है, ये हमारा हरियाणा में है बनावली,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डी लोकेशन की बात करें, आसान सा है, कालीबंगन राजस्थान में। इधर हम ए लोकेशन की बात करें, ये है आपका धौलावीरा गुजरात में। इधर बी की बात करें, यह है आपका लोथल। और सी है आपका, तो भाई सी है आपका क्या, आप कमेंट में बताओ भाई, कुछ तो आप भी मेहनत करो ना, थोड़ा आप भी अपने हाथ का इस्तेमाल करो। कमेंट में बताओ कि भैया ये जो सी लोकेशन यहाँ पे दिखा रखा है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, कमेंट में बता देना आप लोग। चलिए अब हम मैप नंबर 2 देखते हैं, जो कि है प्रमुख राज्य तथा नगर। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के प्रमुख राज्य और नगरों को हम इस मैप में चिन्हित करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो राज्य आपके रहने वाले हैं, मथुरा, सबसे पहला लोकेशन हम दिखाएंगे मथुरा का, जो कि दिल्ली के हल्का सा नीचे यूपी में दिखाना है आपको। कहाँ दिखाना है? यूपी में दिखाना है मथुरा का लोकेशन, ठीक है, ये मथुरा का हो गया। इसके अलावा श्रावस्ती, श्रावस्ती इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए भाई, श्रावस्ती भी जरूर करके जाना। ये आपका यूपी में नेपाल बॉर्डर है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देना है, नेपाल के हल्का सा नीचे यूपी में आपको दिखाना है श्रावस्ती। उसके बाद कन्नौज, कन्नौज की बात करें तो थोड़ा सा बीच में भी आप दिखा दोगे ना, ये उत्तर प्रदेश के अगर बीच में भी आप अगर कन्नौज को दिखाते हो, जो कानपुर के आसपास का एरिया है, कन्नौज पहले कहलाता था, तो ये आपका कन्नौज सही हो जाएगा, ठीक है, यूपी में, लेकिन आपको बीच में दिखा देना है कन्नौज। उसके बाद हम आ जाते हैं वाराणसी की बात कर लेते हैं। वाराणसी यूपी में रहेगा आपका, ठीक है, यूपी में। मैं खाली मैप में आपको वाराणसी का बढ़िया से लोकेशन दिखा सकता हूँ, जैसे कि वाराणसी आपको दिखाना होगा तो वाराणसी को आप इधर की तरफ दिखा देंगे, ठीक है, ये लोकेशन आपका किसका हो जाएगा? वाराणसी का हो जाएगा, ठीक है। अब बिहार में आ जाते हैं हम, बिहार में भी 2 लोकेशन आपके दे रखे हैं यहाँ पे, एक तो है वैशाली और एक है राजगीर, ठीक है। तो वैशाली और राजगीर को आप कैसे दिखाएंगे? मैं खाली मैप में ही आपको लोकेशन टिक करके दिखाता हूँ। देखो बिहार में आएंगे, हमारा ये रहा बिहार। बिहार में आप ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ आप क्या दिखा देंगे? वैशाली। और राजगीर को आप नीचे की तरफ दिखाएंगे, ठीक है, राजगीर नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ आप क्या दिखाएंगे? वैशाली। वैशाली वैसे ऊपर ही है, राजगीर थोड़ा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये 2 लोकेशन आपका हो गया। और देख लेते हैं हम, हाँ, वाकाटक, अगर वाकाटक का अगर क्षेत्र पूछा जाएगा, वाकाटक का आपको एमपी में दिखाना है, ठीक है। वाकाटक जो वंश का जो क्षेत्र था वो एमपी से थे, मध्य प्रदेश से थे, ठीक है। इसके अलावा सातवाहनों का राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। सातवाहन कहाँ से राज कर रहे थे? महाराष्ट्र से। शक, अगर शक वंश की बात करेंगे तो ये कहाँ से थे? गुजरात से थे, तो इनका भी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, शक, वाकाटक, सातवाहन। उसके बाद आ जाते हैं हम साउथ में आ जाते हैं। साउथ के अगर कुछ राज्य की अगर हम बात करें तो चोल, चोल आपका तमिलनाडु में ऊपर की तरफ आप दिखा देंगे चोलों का एरिया, ठीक है। इसके अलावा पुहार आपका ये रहा, ये तमिलनाडु में ही आपका पुहार, और सबसे नीचे आप दिखा देंगे पांडे, ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ हम क्या दिखा देंगे? पांडे दिखा देंगे। बाकी आपका केरल में एक राज्य और दिखाना है आपको, जो है चेर। वैसे तो इम्पोर्टेंट जो है वो चोल, चेर और पांडे, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। तो पांडे को आप नीचे दिखा देंगे, यहाँ नीचे की तरफ, चोल ऊपर की तरफ, और इधर केरल में चेर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें के सारे राज्य हैं, जो भी राज्य प्रमुख राज्य और नगर थे वो हमने कर लिया है जो इंपॉर्टेंट थे। वैसे गुप्त का एरिया पूरा यूपी है, तो पूरा यूपी आप दिखा सकते हैं, गुप्तों के एरिया में यूपी में आप दिखा देंगे तो चलेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई नगर, जैसे कि गुप्त तो एक साम्राज्य था, तो साम्राज्य कोई एक जगह पे एग्जैक्ट लोकेशन हम बताएंगे नहीं, हम यूपी में कहीं भी दिखा देंगे तो चलेगा। वाकाटकों का एमपी में हम कहीं भी दिखा देंगे तो चलेगा। लेकिन जैसे वैशाली अगर पूछ लिया, तो वैशाली अगर पूछेगा तो ये नगर है, तो बिहार में पड़ता है, बिहार में ऊपर की तरफ आप दिखाओगे, इसको नीचे मत दिखा देना आप, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप, हाँ, विदिशा एक रह गया। विदिशा कहाँ है? विदिशा भी एक नगर था जो कि एमपी में है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये लोकेशन आपका विदिशा का दे रखा है एमपी में, ठीक है। तो ये प्रमुख लोकेशन आपके इसमें हो गए। चलिए अब खाली मैप में आ जाते हैं और यहाँ से हम प्रमुख लोकेशन जो भी दे रखे हैं उसको हम कर लेते हैं। वैसे पहला लोकेशन आपका ऊपर दे रखा है ए। वैसे ए भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया जो था वो कुषाणों का था। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा तुम्हारे पेपर में, क्योंकि ये बाहर का लोकेशन है। इंडिया के बाहर के लोकेशंस को बहुत कम चांस है, बिल्कुल चांस है ही नहीं, ये समझ लो। तो ये लोकेशन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। बाकी अगर हम बी की बात करें, जो कि आपका गुजरात में दे रखा है, तो गुजरात में आ जाएगा आपका शक, है ना। शक वंश के राजाओं ने यहाँ से शासन किया था, तो आपका शक हो जाएगा। और सी आपका लोकेशन दे रखा है
महाराष्ट्र में यहाँ पे कौन थे भाई, यहाँ पे किन्होंने शासन किया था, सातवाहनों ने, सातवाहनों का राज्य था। और गुजरात जो था वो शक का था। मध्य प्रदेश हमने बात किया था वाकाटकों का था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये 2 लोकेशन भरेंगे। अब हम मैप नंबर 3 में आ जाते हैं। मैप नंबर 3 है अशोक के अभिलेखों का वितरण, मतलब अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले हैं उसके बारे में हम जानेंगे इस मैप में। चलिए, तो यहाँ पे 4-5 लोकेशन है, ज़्यादा लोकेशन नहीं है आपका सबसे पहला लोकेशन है टोपरा। टोपरा आ जाएगा हरियाणा में, ऊपर की तरफ हम क्या दिखाएंगे, टोपरा दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद मेरठ, मेरठ जो है यूपी में है आपका, दिल्ली से सटा हुआ ही है लेकिन यूपी में आपको दिखाना है ना। हल्का सा इधर उधर भी हो जाएगा चलेगा, लेकिन दिल्ली के आसपास ही आप दिखा देना, लेकिन यूपी में दिखाना भाई, ये ध्यान रखना कि यूपी में होना चाहिए मेरठ। ठीक है, उसके बाद कौशाम्बी आ जाएगा हमारा, यूपी में है आपका, नीचे की तरफ कौशाम्बी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक आपका सांची, तो सांची तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका अशोक के अभिलेख के लिए भी, प्लस में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी था ये सांची। तो सांची है आपका एमपी में, है ना, एमपी में बीचों बीच आप दिखा देना सांची चलेगा। तो ये आपके इसमें 4 लोकेशन ही थे। अब आ जाते हैं मैप नंबर 4 में, महाजनपद एवं प्राचीन नगर। तो इसमें तो भाई बहुत सारे लोकेशन दे रखे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जो मैं बताऊंगा बस आपको वही करके जाना है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें से करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको इंडिया की अगर बाहर की बात करूँ तो तक्षशिला, तक्षशिला आपका पाकिस्तान में है ना, बिल्कुल अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना उसके हल्का सा नीचे आप तक्षशिला दिखाओगे। और एक है गांधार, गांधार आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर अफगानिस्तान में दिखाओगे गांधार, और तक्षशिला को आप दिखाओगे पाकिस्तान में बॉर्डर के नीचे की तरफ। ठीक है, ये 2 लोकेशन रहेगा। उसके बाद यूपी में आएंगे तो हमारे कुछ महाजनपद है, जैसे कि कुरु यानी कि मेरठ वाला जो लोकेशन है। ठीक है, मेरठ के आसपास आप कुरु जनपद को दिखाएंगे। ये देखिए आपका यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये कुरु है। ठीक है, उसके बाद कुरु के नीचे इस जगह पे हम दिखा सकते हैं पांचाल। ठीक है, पांचाल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, नेपाल से थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ये कौशल, कुरु, पांचाल, कौशल। ठीक है, कुरु, पांचाल और कौशल। वाराणसी का लोकेशन पहले भी मैं बता चुका हूँ, यूपी में इधर नीचे की तरफ आपको दिखाना है वाराणसी। अब बिहार में आ जाते हैं। बिहार में जो हमारे प्रमुख लोकेशन रहेंगे तो भाई मगध दिखाना होगा तो पूरा बिहार के बीचों बीच आप मगध दिखा देना। एक है वज्जी यानी कि बिल्कुल ऊपर की तरफ, बिहार में बिल्कुल ऊपर की तरफ आपका वज्जी हो जाएगा। कौन सा, वज्जी। राजगीर आपको पहले ही बता चुका हूँ, बिहार में नीचे की तरफ। ठीक है ना, नीचे की तरफ हमारा क्या रहेगा, राजगीर रहेगा। उसके बाद इधर आ जाते हैं एमपी में, तो अवंती और उज्जैनी। ठीक है, अवंती अगर पूछा जाएगा तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा दिखाएंगे, उज्जैनी आपका नीचे की तरफ, या उज्जैन जो है वो नीचे की तरफ। वैसे ज़्यादा चांस रहता है कि उज्जैन ही पूछा जाए। तो एमपी में अगर कोई भी आपका महाजनपद वाला जो लोकेशन अगर पूछा जाएगा तो आप उज्जैन दिखा देना। देखो, मैप के ना हेडिंग को समझना ज़रूरी है, हेडिंग के अकॉर्डिंग ही आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप ना लोकेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि भैया कहाँ पे क्या लिखना है। लेकिन आप मैप के हेडिंग को समझे। ठीक है, तो ये जो मैप का हेडिंग है वो महाजनपद और प्राचीन नगर वाले हैं, जैसे कि कुरु, पांचाल, कौशल, ये सब महाजनपद के नाम है। गांधार, ये महाजनपद थे हमारे, है ना। चलिए, अब यहाँ पे कुछ खाली मैप भी आपके दे रखे हैं, इस मैप को भी हम फिल कर लेते हैं। जैसे कि पहला लोकेशन ए लोकेशन दे रखा है, ए में आपका क्या आएगा, कुरु आएगा। ठीक है, बी में आपका आएगा पांचाल। ठीक है, बी में क्या आएगा, पांचाल। सी में आएगा कौशल, और डी में क्या आएगा ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। 3 लोकेशन तो मैंने बता दिया, कुरु, पांचाल, कौशल बता दिया मैंने। अब डी में जो भी आना है आप मेरे को कमेंट में बता देना। चलिए, अब आ जाते हैं मैप नंबर 5 है प्रमुख बौद्ध स्थल। अब भाई बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रमुख केंद्रों को हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लुम्बिनी की। नेपाल में दिखाना है बिल्कुल बॉर्डर पे। ठीक है, बॉर्डर पे क्या दिखाना है हमारे को, नेपाल के बॉर्डर पे लुम्बिनी। उसके बाद बिहार में आएंगे तो बिहार में एक ही लोकेशन है आपका बौद्ध धर्म का, वो है बोध गया। थोड़ा सा नीचे की तरफ और हल्का नीचे भी कर देंगे चलेगा। ठीक है, जहाँ पे राजगीर दिखाया था, राजगीर के आसपास ही आप बोध गया भी दिखाएंगे। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र आएगा तो राजगीर नहीं आएगा। बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र की अगर हम बात करें तो बोध गया आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद भरहुत, भरहुत कहाँ पड़ता है आपका, एमपी में। एमपी में ऊपर की तरफ आप भरहुत दिखाएंगे,
और सांची आपको पता है भाई बीचों बीच दिखा देना है सांची हमारा, ठीक है। उसके बाद अजंता और नासिक, ये 2 लोकेशन है। तो महाराष्ट्र में ऊपर की तरफ अजंता और थोड़ा सा नीचे, ये ज़्यादा ऊपर दिखा दिए नासिक को, हम थोड़ा और नीचे लेके आ जाएंगे ताकि करने में आसानी हो, है ना। यहाँ पे हम नासिक दिखा देंगे और ऊपर की तरफ अगर दिखाएंगे इधर की तरफ तो ये हमारा अजंता रहेगा, ठीक है। ये 2 लोकेशन हो गए। उसके बाद नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा हमारा आंध्र प्रदेश में ऊपर की तरफ, ये लोकेशन हमारा किसका है, नागार्जुन कोंडा का है। अमरावती नीचे की तरफ इधर दिखा देंगे अमरावती, अमरावती इंपॉर्टेंट लोकेशन है। मैं बता देता हूँ इसमें से कौन कौन से लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी, सांची, भरहुत और अमरावती, ये 4 लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अमरावती आपका इधर आंध्र प्रदेश में नीचे की तरफ है और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में ही ऊपर की तरफ दिखाएंगे, हल्का सा तेलंगाना के बॉर्डर पे आप पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे खाली मैप दे रखे हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए केंद्र हमारे को यहाँ पे लोकेशन में दिखाने। तो एक तो भाई ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए में वैसे यहाँ पे यूपी में आपका लोकेशन दे रखा है, यहाँ पे वैसे श्रावस्ती आना चाहिए, ठीक है। ए में आएगा श्रावस्ती, बी में आएगा आपका बौद्ध गया, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले मैप में श्रावस्ती का लोकेशन नहीं दे रखा था, तो चलो अब ऐसे आपके एग्जाम में नहीं होगा, शायद हो सिलेबस में नहीं होगा, ठीक है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो बी लोकेशन है आपका वो है बौद्ध गया। सी में है आपका, सी में क्या है, सांची। डी की बात करें अजंता, और ई में क्या आएगा ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आसान है बहुत। चलिए अब विजयनगर साम्राज्य की हम बात करेंगे। मैप नंबर है 6, जो कि आपके मिड टर्म का ये आखिरी मैप रहने वाला है, ठीक है। वैसे एक मैप और रहेगा, मुगल काल वाले भी आपके सिलेबस में दे रखा है। वैसे मुगल काल वाला चैप्टर है नहीं, हटा दिया गया 9th चैप्टर, लेकिन मैप में 2-3 लोकेशन है जो कि करना है, तो एक मैप और करेंगे। अभी 7वां मैप भी आने वाला है। चलिए पहले हम इस मैप को कर लेते हैं। भाई इसमें बहुत सारे लोकेशन है यार, बहुत ज़्यादा लोकेशन दे रखे हैं, और साउथ इंडिया का मैप हम करने वाले हैं, जो कि थोड़ा नाम भी खतरनाक रहने वाले हैं। तो चलिए अब बहुत ही बारीकी से हम देखेंगे यहाँ पे। अब हम साउथ इंडिया में आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे गोलकुंडा से। गोलकुंडा तेलंगाना में आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। ये आपका कौन सा लोकेशन हो गया, गोलकुंडा। उसके बाद कर्नाटक के लोकेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक में सबसे ऊपर आप बीदर दिखाएंगे, ऊपर की तरफ बिल्कुल कॉर्नर पे अंदर की तरफ बीदर, है ना। इधर ऊपर की तरफ थोड़ा हम लेफ्ट में आएंगे और ऊपर की तरफ ही हमें दिखाना है बीजापुर। क्या दिखाएंगे, बीजापुर। विजयनगर को हमें दिखाना है इधर साइड में, विजयनगर, ठीक है। ये हमारा विजयनगर का लोकेशन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है यहाँ से। कर्नाटक में आपका कोलार, इस वाले एंगल को हम क्या दिखाएंगे, कोलार। KGF मूवी की हम बात करें, कोलार गोल्ड फील्ड, है ना। तो सोने की खदानें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है, तो ये है कोलार, ये वाला लोकेशन। मैसूर की बात करें तो कर्नाटक में ही आपका इस जगह पे आपका रहेगा मैसूर, ठीक है। ये हो गया गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बीजापुर ये रहा, विजयनगर, ये हमारा कोलार, ये हमारा मैसूर, ठीक है। तो ये लाइन से लोकेशन हो गए। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आएंगे हम, यहाँ पे दिखाएंगे आपको आंध्र प्रदेश में ऊपर, बिल्कुल आंध्र प्रदेश में बिल्कुल नीचे की तरफ, सबसे नीचे आंध्र प्रदेश में हम आते हैं, क्योंकि हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है। तो यहाँ पे आपका चंद्रगिरी है। क्या है, चंद्रगिरी। उसके बाद ये है आपका, अब आ चुके हैं तमिलनाडु में, है ना। तमिलनाडु में ऊपर की तरफ आपका कांचीपुरम, ठीक है, ये है कांचीपुरम। उसके बाद यहाँ बीच में हम देख रहे हैं तंजावुर, क्या है, तंजावुर। और उसके बाद सबसे नीचे तमिलनाडु में ही है हमारा तिरुवल्ली, ठीक है। ये है तिरुवल्ली, ये है तंजावुर, ये है कांचीपुरम और ये है चंद्रगिरी। तो ये लोकेशन हो गया आपका साउथ इंडिया का। चलिए अब खाली मैप में देख लेते हैं क्या क्या लोकेशन हमारे दे रखे हैं। इसमें वैसे खाली मैप नहीं है, ठीक है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको लोकेशन याद हो गए होंगे, ठीक है। एक बार और मैं समझा देता हूँ। ये है आपका, वैसे लिखा हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं। गोलकुंडा हमारा ये रहा तेलंगाना में, है ना। बीदर आपका कर्नाटक में ऊपर की तरफ, उसके नीचे आएंगे बीजापुर, बीजापुर के नीचे विजयनगर। इधर है आपका कोलार, ये है आपका मैसूर, ठीक है। चंद्रगिरी हमारा इधर है आंध्र प्रदेश में नीचे की तरफ। तमिलनाडु में आएंगे कांचीपुरम सबसे ऊपर, बीच में तंजावुर और ये आपका सबसे नीचे तिरुवल्ली, ठीक है। ये लोकेशन है।
अब हम आखिरी मैप की प्रमुख मुगल कालीन क्षेत्र को हम समझ लेते हैं। ये आसान है बहुत, ये बहुत आसान है। बाबर, अकबर, औरंगजेब के अधीन क्षेत्र। लाहौर सबसे ऊपर यहाँ पे, जैसे जहाँ पे हड़प्पा दिखाते हैं वहीं पे मुगल काल का आपका लाहौर रहेगा, ठीक है। ये वाला लोकेशन आपका लाहौर है, ठीक है। इसके अलावा हम आएंगे पानीपत। तो पानीपत सबको मालूम है, हरियाणा में आपको पानीपत दिखाना है, ठीक है। दिल्ली सबको मालूम है भाई, दिल्ली का लोकेशन ज़्यादा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आगरा यूपी में आपको नीचे की तरफ आगरा दिखाना है। उसके बाद अम्बेर और अजमेर, तो राजस्थान के यहाँ पे बीच में, लगभग बीच में भी आप दिखा देंगे तो चलेगा, अजमेर दिखा देना। इधर साइड में आप दिखा देना अम्बेर, लेकिन अम्बेर वैसे नहीं पूछा जाता है, अजमेर ही आता है, ज़्यादातर चांस रहेगा अजमेर का पूछे जाने का, ठीक है। तो लाहौर, पानीपत दिल्ली हरियाणा में, दिल्ली आपको पता ही है, आगरा यूपी में आपको दिखाना है, अम्बेर और अजमेर राजस्थान में दिखाना है। थोड़ा सा देखो लोकेशन इधर उधर हो जाता है, नंबर नहीं करता, मिल जाता है, बस आपका स्टेट सही होना चाहिए। अगर आप अजमेर को आप इधर भी दिखा दोगे, इधर भी दिखा दोगे, बीच में भी दिखा दोगे, नंबर मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी मैप, अब मैप इसी में से आने वाले हैं, एक भी मैप इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग अगर इस मैप को अच्छे से कर लेते हैं, इस वीडियो को आप एक बार और देख लेना, ठीक है, ताकि जो मैप के लोकेशन है वो आपके माइंड में फिक्स हो जाए। तो एक बार, 2 बार, 3 बार देख लेना और 5 नंबर कम से कम भाई अपना फिक्स करके जाना। 5 या 6 नंबर का मैप आएगा, एक भी नंबर हमारा मैप में नहीं कटना चाहिए, ठीक है भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके दोस्त भी इस मैप की वीडियो को देख के अपने मैप में पूरे में से पूरे नंबर ला सके, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।